हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमको देखना है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में दो टाइप की एक्सरसाइज को डील किया था, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आर एस अग्रवाल की, जिसमें हमने एक जनरल डिफरेंशिएशन होता क्या है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल को देखा था। आज की इस वीडियो में हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको कैसे डील करना है उसको देखना है। तो आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये 6 फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में आपके यूज होने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट इसमें माइनस साइन लग जाती है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x में इसमें माइनस लग जाएगी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x होता है, कोसेक इनवर्स x होता है माइनस 1 अपॉन रूट x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x होता है 1 अपॉन रूट में x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये देखने मिलेगा ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का पेयर है और ये दोनों का पेयर है। तो इस वे में आपको याद करना है टेन और कॉट का सेम रहता है, सिर्फ माइनस साइन। साइन और कॉस का सेम रहता है, सिर्फ माइनस साइन। सेक और कोसेक का सेम रहता है, सिर्फ माइनस साइन। माइनस साइन जैसे कि पहले भी देखा था हमने, जो सी से स्टार्ट होते हैं उसमें रहता है। यहाँ पर भी कोसेक में, कॉट में और कॉस में, इन तीनों में माइनस रहेगा, बाकी तीनों हमारे पॉजिटिव रहेंगे। तो ज्यादा डिले नहीं करते, क्वेश्चंस के थ्रू इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नोट कर लिए होंगे आप। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना है इसका, इसमें भी आपको प्रीवियस फॉर्मूले याद रखते हुए चलना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सारे इंटरडिपेंडेंट है। आपको बोला है डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू cos 2x, cos इनवर्स 2x, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है। तो जैसा कि चेन रूल हम लोग देखे थे, आप अभी स्टार्टिंग के लिए भले चेन रूल अप्लाई कीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपको डायरेक्ट करने की आदत डालनी है। चेन रूल लगाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लेट t इज इक्वल्स टू 2x, तो dt बाय dx विल बी इक्वल्स टू 2, इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स t। अब मैं dy बाय dt जब निकालूंगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अभी अभी आपने फॉर्मूला नोट किया, cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो फाइनली dy बाय dx हमको कितना मिल गया, dy बाय dt इनटू dt बाय dx व्हिच विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू dt बाय dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, माइनस 2 अपॉन रूट में t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो 2x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये मिल गया आपको cos इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर आपको क्लियर हैं तो इसमें बस अप्लाई करते जाना है, इस एक्सरसाइज वाइज डील करते जाइए, ज्यादा बर्डन मत लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका, वो कैसे सॉल्व होगा जरा देखिएगा। डिफरेंशिएशन करना है आपको y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स e रेज टू द पावर x। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये सब, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। थोड़ी अच्छी लेवल वाले क्वेश्चंस आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को t सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, e रेज टू द पावर x को, तो dt बाय dx विल बी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x। e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू द पावर x होता है, प्रीवियस वीडियो में आपने देख चुका है। देन आपका जो y रहेगा वो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स t। अब यहां से हमको dy बाय dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें जो रहेगा हम लोग को dy बाय dx निकालना है, तो वो क्या रहेगा, dy बाय dt इंटू dt बाय dx विच विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt बाय dx की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, e रेज टू द पावर x, तो माइनस e रेज टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e raised to the power x का होल स्क्वायर which is equals to minus e raised to the power x upon 1 plus e raised to the power 2x। तो इस वे में हमको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा dy बाय dx का। बहुत इजी वे में है, अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी परफेक्शन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चंस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो रहेगा आपका e raised to the power 10 inverse root x। ठीक है, e raised to the power 10 inverse root x कैसे करेंगे, अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ये बढ़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आइदर e raised to the power x का है, 10 इनवर्स x का है,
या रूट एक्स का है। तो सबसे पहले मैं लेट टी सपोज कर लेता हूँ किसको, रूट एक्स को। रूट एक्स मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक्स की पावर में 1/2। तो यहाँ से dt बाई डी एक्स की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, 1/2 एक्स की पावर में 1/2 माइनस 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1/2 एक्स की पावर में माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। ये मिल गया मेरे को क्या, dt बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। जो y है अगेन आपका अब ये क्या बन जा रहा है, e रेज टू द पावर tan इनवर्स t बन जा रहा है। अब मैं क्या कर लूंगा, लेट अस सपोज u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t, क्योंकि अभी भी मेरा फॉर्मूला नहीं बना है कंप्लीट पूरा। देन इसके बाद क्या बन जाएगा, du बाय dt विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन है आपका वो क्या बन गया, y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर u, और यहां से अब मैं निकाल लूंगा dy बाय du व्हिच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर u। निकालना क्या था मेरे को, dy बाय dx, मैंने क्या क्या निकाल लिया, dy बाय du निकाल लिया, du बाय dt निकाल लिया, और dt बाय dx निकाल लिया। सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो e रेज टू द पावर u इंटू du बाय dt की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू dt बाय dx की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1/2 रूट में x। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, e रेज टू द पावर u की जगह क्या पुट करूंगा, tan इनवर्स t, और t कितना है मेरे पास, रूट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस टी, अगेन मैंने किसको लिया था जरा, रूट x को, तो t स्क्वायर का कितना हो जाएगा मेरा, x बन जाएगा, और ये 2 रूट x। ये आ गया आपके पास क्या, dy बाय dx। आंसर भले खतरनाक दिख रहा है, लेकिन आपने देखा कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व करके प्रोसेस किया पूरा। इस वे में ही आपको इसके क्वेश्चंस को डील करना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, हमारे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, जिसका आपको सॉल्यूशन हम अपडेट करके देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा समझिएगा जरा और कोशिश कीजिएगा आप भी साथ साथ में बनाने की। tan इनवर्स cos ऑफ रूट एक्स, tan इनवर्स cos ऑफ रूट एक्स, ये क्वेश्चन दिया है आपको। अब इसमें जो है स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अगेन ये 2 बार चेन रूल से बनने वाला है, क्योंकि हमको या तो सिर्फ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है, या तो cos x का मालूम है, या तो tan इनवर्स का मालूम है। तो सबसे पहले मैं t किसको सपोज कर लूंगा, रूट x को कर लूंगा। तो यहाँ से dt बाई dx मेरे को कितना मिल जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा 1/2 रूट एक्स। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, रूट x मतलब 1/2, तो उसका डिफरेंशिएशन करके हमारा 1/2 रूट एक्स आया था। अब जो y है वो आपका क्या रिड्यूस हो जा रहा है, tan इनवर्स cos t। अब मैं u किसको ले लूंगा, u इज इक्वल्स टू cos t को लेंगे, तो du बाय dt की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन t। ठीक है, इसको दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब जो मेरा क्वेश्चन है फाइनली वो क्या रिड्यूस होके बन गया, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ u। तो यहाँ से dy बाय du की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 1/1 प्लस u स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 मेरे को निकालना क्या था बेटा, dy बाय dx निकालना था, मैंने निकाला क्या, dy बाय du इंटू du बाय dt इंटू dt बाय dx। वैल्यूज पुटअप कर दो, 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो माइनस साइन ऑफ टी, मैंने किसको सपोज किया है बेटा, रूट एक्स को, तो रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू मैंने किसको लिया था, कॉस टी। तो इसको लिखूंगा कैसे, कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, टी की वैल्यू भी मैंने पुट कर दिया, और इनटू 2 रूट एक्स। समझ में आया कैसे करना है हम लोगों को, बहुत सिंपल वे में हमने इसको किया। हमने एक एक स्टेप को टी कर लेते हुए चेन रूल के थ्रू हमने इसका कंप्लीटेशन किया। ये मिल गया आपको फाइनल इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें थोड़े स्टेप्स आपके बढ़ेंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग वीडियो को सम अप करेंगे, और आपको इसकी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डिफरेंट वे से सॉल्व होगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसा दिया है और कैसे करेंगे। सबसे y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो इसमें आपको u बाय v भी दिख रहा है, u इंटू वी भी दिख रहा है, साइन इनवर्स भी दिख रहा है, ये भी रूट दिख रहा है, चेन रूल भी दिख रहा है। तो क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ये 6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स एक्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसको इधर भेज दिया, ये एज इट इज रखा।
अब डिफरेंशिएशन में करना जब स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर u इंटू वी लगा रहा हूँ और यहाँ पर u इंटू वी लगा रहा हूँ, तो कैसे लगेगा बेटा, u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u which will be equals to, ये भी क्या बन जाएगा, x डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन में आते आते तक आपको चेन रूल डायरेक्ट लगाने आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग बार बार टी सपोज नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, तो आपको डायरेक्टली करने आना चाहिए। कैसे करेंगे समझिएगा। ये तो एज इट इज लिखोगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इंटू, इसका डिफरेंशिएशन जरा समझिएगा। हमको मालूम है रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं पहले तो सिर्फ रूट एक्स समझ के इसको ये लिख देता हूँ 1/2 रूट एक्स मान के। यहाँ पर इस बार एक्स मेरा इतना है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अंदर वाले को, जिसको हम लोग अगर टी लेते तो उसका डिफरेंशिएशन ये डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे बेटा, ये x ही है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने ऐसा लिख दिया x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x इनटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू इसका अगेन जैसे मैंने अभी क्या -2x। तो ये 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, ये 2 को आप कैंसिल कर सकते हो। जो अब बच रहा है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस प्लस माइनस मिलकर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, यहाँ पर अगर देखोगे तो x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ऐसा आ गया। अभी और भी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है क्योंकि फाइनल आंसर मिला नहीं है। मैं एलसीएम ले लेता हूं पहले दोनों तरफ से। जब एलसीएम ले लेंगे हम तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, जब इसका एलसीएम ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस एक्स साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको उस तरफ भेज देंगे, मैं ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू x माइनस एक्स साइन इनवर्स x प्लस एक्स वाई। क्लियर है बेटा, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां से जब मेरे को dy बाई dx निकालना है तो वो क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस एक्स साइन इनवर्स x प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आया, लेकिन अभी हम लोग को आंसर में y नहीं चाहिए, तो आपका ये आंसर लगभग कंप्लीट में आ चुका है। y की जगह मेरे को बस अब ये पुटअप करना पड़ेगा। कैसे पुटअप करोगे, जो ये y है इस y की जगह मैं ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्टार्टिंग के पोर्शन को मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं जिससे मैं इसको कंप्लीट करके लिख सकूं। तो ये क्या बन जाएगा जरा समझिएगा, जब यहाँ पे y की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो ये बन जाएगा आपका dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू x माइनस एक्स साइन इनवर्स x प्लस x इंटू x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जरा एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और होल डिवाइडेड बाय में ये जाके क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। ये आ गया आपके पास dy बाय dx। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस वे में हम लोग को इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। जरूरी नहीं है आंसर आपका ये आए, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। डिफरेंशिएशन का सबसे बेस्ट पार्ट यही है, आंसर आप एक स्टेप ऊपर भी छोड़ते हैं तभी भी आपको कभी कभार मार्क्स मिल जाते हैं, या फिर जितना उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना।
यहाँ पे भी आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों में से आप साइन इनवर्स एक्स कॉमन निकाल के ये बचेगा जो आपका ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है। दूसरा बेनिफिट ये है आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, तो इसमें कोई आपके लिए वो नहीं है कि इसको कोई पर्टिकुलर पैटर्न है सॉल्व करने का, बस फॉर्मूले याद रहने चाहिए, आपका आंसर श्योर शॉट आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी वो सब्स्टिट्यूशंस पे बनेगी, जो आर एस अग्रवाल की 4th एक्सरसाइज है। आज ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि हम आपको और भी वीडियोस टाइम टू टाइम दे सकें। टिल देन ऑल द बेस्ट।